नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। यूपी में बीते कुछ दिनों से पुलिस घुसपैठियों को ढूंढ रही है, वो भी टॉर्च की रोशनी में। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब यूपी पुलिस के पास एक ऐसी मशीन है जिससे सीधे सीधे नागरिकता जांची जाएगी। अब यूपी पुलिस का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ, खासकर गाजियाबाद के एसएचओ का, जिसमें एक फैमिली अपने आप को बिहार के अररिया का बता रहे हैं कि हम लोग अब बिहार के अररिया जिले के रहने वाले हैं। लेकिन एसएचओ साहब ने कहा कि नहीं नहीं, मैं मशीन लगा रहा हूं, मशीन ना ये झूठ पकड़ लेगा, तुम बिहार के अररिया के रहने वाले नहीं हो, तुम बांग्लादेशी हो। और ये वीडियो वायरल हो गया। वैसे ये वीडियो बनाने वाले वहां के लोग और वहां के ग्रामीण नहीं थे, बल्कि खुद पुलिस कर्मियों की टीम ही थी। वैसे सिर्फ चेतावनी दे दी गई है एसएचओ को, कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। ये बहुत जरूरी है कि बांग्लादेशी या घुसपैठिए जहां जहां हो उनको बाहर किया जाए। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस पे हम सभी को, राज्यों की सरकारों के साथ और केंद्र की सरकार के साथ भी होना चाहिए। लेकिन हाँ, इस बात का भी हम सभी को ख्याल रखना होगा और ये हम सबकी जिम्मेदारी है, आपकी भी खासकर, कि अगर कहीं भी पुलिस किसी को फोर्सली ये बता रही है कि नहीं आप बांग्लादेशी हो, आपका ताल्लुक बांग्लादेश से ही है, तो फिर हमारी आवाज बहुत जरूरी है, हमें आवाज उठाना होगा। और यही फिलहाल मैं कर रही हूं कि ये एसएचओ का वीडियो देखकर गुस्सा आना स्वाभाविक है, क्योंकि एक ऐसे परिवार के लोग जो रोजी रोजगार की तलाश में वो अलग अलग प्रदेशों से आते हैं और वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो आलीशान घर लेकर, किराए पर ही सही, वो घर लेकर रहें। और लेकिन झुग्गी झोपड़ियों में जाते ही हम सभी का दिमाग अलग तरीके से काम करने लगता है। और खासकर अगर कोई सरकारी ओहदे पे है, कोई एसएचओ है, कोई पुलिसकर्मी है, तो उसको तो लगता है कि जैसे हमें तो पूरा पावर मिला हुआ है धमकाने का। भाई साहब, आप जाइए, आप पूछिए, आप डॉक्यूमेंट्स देखिए, आप कागजात देखिए और कागजात के जरिए पता कीजिए, ना कि किसी को धमका कर कि नहीं नहीं ये मशीन जो है वो बांग्लादेशी बता देगा, वो देश की नागरिकता बता देगा। ऐसी मशीन तो पीएम मोदी के पास भी नहीं है, एसआईआर जांचने वाली टीमों के पास भी नहीं है। तो ये एसएचओ साहब कहां से ये मशीन लेकर आ रहे हैं? और अगर ये मशीन लेकर आ रहे हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी, कब एक्शन होगा? क्या इन गरीब लोगों के लिए, क्या इन बेबस लोगों के लिए हम सबको आवाज नहीं उठानी चाहिए? हाँ, इन सब के बीच में अगर छिप कर कोई घुसपैठिया रह रहा है तो उसकी जांच बहुत जरूरी है। उसको वाकई देश से बाहर भगाने के लिए जो कुछ कवायद हो सकती है, और बिहार नहीं, यूपी में डिटेंशन सेंटर भी बने हुए हैं, ऐसे सेंटर में उन्हें पहुंचाया भी जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल कुछ ऐसे लोगों के साथ जाती भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद बवाल मच गया। लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि भाई यूपी पुलिस के पास, खासकर एसएचओ साहब के पास कहां से ये मशीन आ गई है, ऐसी मशीन जिसके जरिए नागरिकता मापी जाती हो? ये सवाल उठना स्वाभाविक भी था। और मुझे लगता है कि अगर आपका ताल्लुक यूपी से हो या किसी भी प्रदेश से हो और आपके यहाँ भी इस तरीके से वहां की पुलिस कर रही है, तो आप भी आवाज उठाइए, क्योंकि हो सकता है कि उसमें कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको मदद की जरूरत हो और जो वाकई गुनहगार नहीं हो, घुसपैठिया नहीं हो, वो हमारे ही इर्द गिर्द के किसी राज्य का रहने वाला हो। और उसके लिए अगर हम नहीं बोलेंगे तो शायद उसे उसके घर नहीं, डिटेंशन सेंटर पहुंचा दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन यूपी में जो ये कवायद जारी है घुसपैठियों को लेकर, उस पर आप सभी भी नजर रखें और कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपका ताल्लुक यूपी से है और आपके जिले में भी इस तरीके से एक्शन हो रहा है तो। फिलहाल आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म्स पे जुड़े रहिए मेरे साथ।